और आइए सबसे पहले हम आपको झारखंड की ओर लिए चलते हैं। ये झारखंड के डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता और काफ़ी विवादों में आ गए हैं। स्थायी नियुक्ति पर विवाद छिड़ गया है इनकी। भाजपा ने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए उच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेकर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की। हालांकि सत्ता पक्ष के अपने अलग तर्क हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के डीजीपी बनते ही विवादों में घिरे आईपीएस अनुराग गुप्ता। डीजीपी की नियमित नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। बीजेपी ने की डीजीपी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। भाजपा ने कहा चुनावी धांधली के आरोपी हैं अनुराग गुप्ता। भाजपा ने की डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति रद्द करने की मांग। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के आरोपों को बताया निराधार। झारखंड पुलिस कप्तान अनुराग गुप्ता का विवादों से पुराना नाता रहा है। राज्यसभा चुनाव की वजह से चर्चा में रहे अनुराग गुप्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। उनकी बतौर डीजीपी अस्थायी नियुक्ति पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं, जिस पर एक बार फिर झारखंड का राजनीतिक पारा गर्माता दिख रहा है। अनुराग गुप्ता की बतौर अस्थायी डीजीपी नियुक्ति विवादों में घिरती नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। उन्होंने उच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए अनुराग गुप्ता की नियुक्ति रद्द करने की मांग की है। बीजेपी मांग करती है कि डीजीपी के अवैध नियुक्ति को तुरंत रद्द किया जाए। यूपीएससी द्वारा अनुमोदित सूची से ही डीजीपी की नियुक्ति हो। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई करें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी अनुशंसित सूची के आधार पर हुआ करती है, लेकिन झारखंड में नियमों को ताक पर रख दिया गया। उन्होंने सरकार से पूछा कि वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित निर्णय किस आधार पर लिया है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि एक दागदार छवि के आईपीएस अधिकारी को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाकर सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। अब हम सरकार से सवाल पूछना चाहेंगे, क्या हेमंत सोरेन खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं? क्या झारखंड सरकार एक विवादास्पद दागदार अधिकारी को बचाने के लिए कानून तोड़ रही है? आप सबको पता है कि चुनाव में गड़बड़ी के कारण 2 साल तक उस अफसर निलंबित रहे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कई राज्य सरकारें अपनी समझ से अपने स्तर पर डीजीपी की नियुक्ति करती है। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुरूप ही सरकार ने डीजीपी नियुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाया है। कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि भाई कई राज्यों में राज्य सरकारें अपने मर्जी से, अपनी समझ से पुलिस के सर्वोच्च पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक का चयन करती है और पदस्थापन करती है। ये केवल झारखंड में लिया गया फैसला नहीं। दरअसल लंबे समय से प्रभार में चल रहे अनुराग गुप्ता को पिछले दिनों राज्य सरकार ने बतौर अस्थायी डीजीपी नियुक्त किया है। तब से इस विषय पर बयानबाजी तेज है। झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बल विभिन्न मोर्चों पर राष्ट्र विरोधी तत्वों से लगातार लोहा ले रहे हैं। ऐसे में पुलिस कप्तान की नियुक्ति पर छिड़े इस विवाद पर सबों की नजर है, जिससे राजनीति का पारा भी गर्मा गया है। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए जो लिंक कैनाल बनाई जा रही है या बनाई जाएगी, इसको लेकर के खबर है। करीब 1.5 माह पहले जिस केन बेतवा नदियों को जोड़ने के काम का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से किया था, उसका काम तेज गति से शुरू हो गया है। ग्राउंड जीरो पर डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने पहुंचकर इस परियोजना के काम का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। छतरपुर में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर दौधन गांव बसा है। इस गांव में ही केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नदी पर दौधन डैम बनना है। ये डैम ही इस परियोजना का सूत्रधार होगा। इस डैम के ग्राउंड जीरो तक पहुंचना आसान नहीं है। भुसैर गांव की तरफ से पन्ना टाइगर